वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 30 नवंबर 2025 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स 2025 के लिए छत्तीसगढ़ विशेष स्टडी फॉर यूसेज के ऐप पर बैच लॉन्च किया गया है। इसमें एकदम शुरुआत से बेसिक सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सोर्सेज के ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह 699 रुपये हो जाएगी। बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। पहला प्रश्न है, नवंबर 2025 में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सम्मेलन जो है देहरादून में आयोजित किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए टैक्स रैम्स योजना को मंजूरी दी है? तो यह वस्त्र क्षेत्र के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए टैक्स रैम्स योजना को मंजूरी दिया है। इसका ए ऑप्शन सही है। 28 नवंबर 2025 को लखनऊ में किसने ब्रह्म कुमारीज के 2025-26 के वार्षिक विषय विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन जो है वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है वह फिल्म है स्किन ऑफ यूथ को प्रदान किया गया है और यह वियतनामी फिल्म है, वियतनाम की। और इसके जो निर्देशक हैं फिल्म के वह एसएल मेफेयर हैं और इस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह अंडमान निकोबार में स्थापित किया जाएगा। दक्षिणी अंडमान के चिड़िया टापू में 120 करोड़ रुपए की लागत से जो है यह संस्थान जो है स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार की गई स्टील फ्रिगेट तारागिरी को भारतीय सेना को सौंपा है? तो इस युद्धपोत को मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। नवंबर 2025 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद की श्रेणी बी के लिए फिर से चुना गया है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह लंदन में स्थित है और इस परिषद का जो कार्यकाल होगा वह 2026-27 के लिए जो होगा, जिसके लिए भारत को श्रेणी बी में चुना गया है। इसका सी ऑप्शन सही है, लंदन। CNN न्यूज 18 के इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार समारोह में किसे भारतीय महिला क्रिकेट में योगदान के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वह जयशाह को प्रदान किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित भूवैज्ञानिक विशेषताओं के लिए कितने भारतीय नामों को नए सिरे से नामित किया है? तो कुल 7 नामों को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने नामित किया है और इसमें जो सबसे चर्चित नाम है वह है आपका, इसमें मंगल ग्रह पर स्थित 3.5 अरब वर्ष पुराने एक क्रेटर को जो है जो नाम दिया गया है वह भारतीय भूवैज्ञानी है MS कृष्णन। इनके नाम पर इसको रखा गया है। इस क्रेटर का जो नाम रखा गया है वह भारतीय भूवैज्ञानी MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है
और जो कुल 7 नाम हैं नामित किया गया उनको देख लेते हैं। इनमें कृष्णन है, वलिया माला है, वर्कला है, थुम्बा है, वेकल, कृष्णन, पलुस और पेरियार वालिस नामों को जो है इन नामों को मंजूरी दिया है। ये मंगल ग्रह पर जो स्थित क्रेटर वगैरह हैं उनका जो नामकरण किया गया है, इनमें 7 नाम भारतीयों के द्वारा जो सुझाया गया है उसको मंजूरी दिया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के निर्माण को पूरा कर लिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर है? तो यह जो जूनो को जो तैयार किया गया है वह चीन के द्वारा किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। नवंबर 2025 में भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कुमारी कमला का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1970 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था भारत सरकार के द्वारा, और यह जो है भारतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना थी। इसका ऑप्शन ए सही है। नवंबर 2025 में किस कंपनी ने टीम इंडिया के आधिकारिक कलर पार्टनर के रूप में बीसीसीआई के साथ 3 साल के लिए साझेदारी किया है? तो यह एशियन पेंट्स ने साझेदारी किया है आधिकारिक कलर पार्टनर के रूप में 3 साल के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किस सिख गुरु के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह जो विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा वह गुरु तेग बहादुर के नाम पर स्थापित किया जाएगा, क्योंकि 2025 में जो है 2025 में इनकी 350वीं शहीदी शताब्दी मनाई गई है। उसी के उपलक्ष्य में जो है यह घोषणा की गई है और इसे आनंदपुर साहिब में स्थापित किया जाएगा। और यह तेग बहादुर सिख गुरु, यह 9वें गुरु थे सिख धर्म के। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में राज्य का 20वां आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह उज्जैन में किया गया है और इसका उद्घाटन जो है वह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है उज्जैन में। इसका बी ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? यह 29 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2025 में मूडीज रेटिंग्स ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज रेटिंग ने भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है वह 7% लगाया है। इसका बी ऑप्शन सही है। किस भारतीय ब्रांड को लंदन में आयोजित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह जो ब्रांड है रम का वह है कामिकारा है, ये कामिकारा, और आप लोग देख लीजिए यही है, इसे जो है रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया है 2025 का। इसका डी ऑप्शन सही है और यह भारत का पहला ब्रांड है जिसे ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया है, पहली बार है यह। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार में भागीदार राज्य के श्रेणी में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राजस्थान ने जो है भागीदार राज्य की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार को रजत पदक दिया गया है और उत्तर प्रदेश को कांस्य पदक दिया गया है। महाराष्ट्र को विशेष प्रशंसा पुरस्कार मिला है और फोकस राज्य की श्रेणी में झारखंड को जो है स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार 2025 में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, राजस्थान को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर मांस उत्पादन में किस स्थान पर है?
तो भारत जो है मांस उत्पादन में चौथे स्थान पर है। और देश में जो शीर्ष के राज्य हैं, पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान है मांस के उत्पादन में, और इसकी हिस्सेदारी जो है भारत में कुल मांस उत्पादन में वह 12.46 है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है मांस उत्पादन में, और इसकी हिस्सेदारी जो है वह 12% है लगभग। और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर 11.57 है। आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर 10.84% के साथ, और तेलंगाना जो है वह 10.5% के साथ लगभग 5वें स्थान पर है। यह शीर्ष के मांस उत्पादक राज्य हैं देश में। तो दोस्तों हम लोग 30 नवंबर का करंट अफेयर देख लिए हैं। 29 नवंबर का जो वन लाइनर करंट अफेयर है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो हाल ही में गोवा में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2026 सीजन के लिए मेगा नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी जो बिकी हैं वह दीप्ति शर्मा बिकी हैं। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह संतोष दवाकर को प्रदान किया गया है। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 24 MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए अमेरिका से कितने करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? यह 7,995 करोड़ का समझौता किया गया। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह पुर्तगाल ने जीता है। नवंबर 2025 में भारत ने चक्रवात दित्वा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो यह जो है 8.2% का है। वर्ष 2025 में कौन सी मुद्रा एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है? तो यह रुपया है अपना। 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो यह एन्ना मैक्सवेल मार्टिन ने जीता है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर अंडा उत्पादन में किस स्थान पर है? तो ये भारत दूसरे स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार हॉपफिंच पक्षी को देखा गया है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नवंबर 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एआई डेटा सेंटर विकसित करने के लिए किस शहर में $11 बिलियन के निवेश की घोषणा किया है? यह विशाखापट्टनम में। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2025 में अबू धाबी में वर्ल्ड जिउ जित्सु चैंपियनशिप में भारत की जियोवाना डी सिक्वेरा ने कौन सा पदक जीता है? तीनों ने ब्रॉन्ज पदक जीता है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पर्सनलाइज्ड कैंसर थेरेपी के लिए एआई फ्रेमवर्क ओंकोमार्क विकसित किया है? यह भारत ने किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कब किया गया? तो यह 25 नवंबर को किया गया। किस सुरक्षा बल ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बलिदानियों की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवर एवर थीम पर एक मेमोरियल सेरेमनी आयोजित किया? तो यह एनएसजी के द्वारा किया गया है। नवंबर 2025 में किस बैंक ने पंजाब महाराष्ट्र में 2 परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दिया है? तो यह विश्व बैंक दिया है। 27 से 28 नवंबर को 5वां इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।